हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बाइनरी ऑपरेशंस किया था। अभी आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स एंड आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ठीक है, चलो इसको कंटिन्यू किया। मैंने लिखा सेट ए इज सेड टू हैव आइडेंटिटी एलिमेंट E with respect to a binary operation star on A if there exists an element E which belongs to set A such that A operation E is equal to E operation A, and this is equal to A for all values of A belongs to set A। ये बात ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑपरेशन स्टार है इसको हमने कहां से कहां तक डिफाइन किया है, इसको हमने ए क्रॉस ए से ए पे डिफाइन किया है। ये बात ठीक है। जैसे हम कभी बोलते हैं कि यह फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन सेट ए, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन एफ कहां से कहां डिफाइन किया गया है, सेट ए से सेट ए में। अगर कभी हमने बोला कि अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए, इसका मतलब है कि रिलेशन कहां से कहां डिफाइन किया जा रहा है, सेट ए से सेट ए में, मतलब वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ऐसे अगर मैंने बोला कि बाइनरी ऑपरेशन सेट ए के ऊपर डिफाइन किया गया है, तो वो कहां से कहां डिफाइन किया गया है, ए क्रॉस ए से ए में। ठीक है, सेट ए के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने का मतलब है कि ए क्रॉस ए से ए पे डिफाइन किया है। तो ये जो सेट ए है, इस सेट के लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ई कब आएगा, व्हेन ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए, और दोनों ए के बराबर होना चाहिए। ये बात ठीक है। तो ये जो ई आ जाएगा ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। इसके बाद आप, चलो ये तो हमने लिखा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देख लो इनवर्स एलिमेंट के लिए। if a operation b is equal to b operation a is equal to e, then b is inverse of a and a is inverse of b। तो देखो ए ऑपरेशन बी करके अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, या बी ऑपरेशन ए करके आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो ए का इनवर्स बी हो जाएगा और बी का इनवर्स ए हो जाएगा। ये बात ठीक है। तो बस ये रिजल्ट याद रखना है। ये ए ऑपरेशन ई अगर वापस से ए आ जाए एंड ई ऑपरेशन ए अगर वापस से ए आ जाए, तो ई को हम बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। और ए ऑपरेशन बी अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, या एंड बी ऑपरेशन ए आइडेंटिटी एलिमेंट ई आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे ई क्या है, वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा, इसमें क्या होना चाहिए, ए ऑपरेशन ई एंड ई ऑपरेशन ए दोनों ए के बराबर आना चाहिए, तब ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ए ऑपरेशन बी एंड बी ऑपरेशन ए दोनों हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आना चाहिए, मतलब ए ऑपरेशन बी भी आइडेंटिटी आना चाहिए, बी ऑपरेशन ए भी आइडेंटिटी आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ए का इनवर्स बी हो गया एंड बी का इनवर्स ए हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे क्वेश्चन लिखा हमने, फाइंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट फॉर
ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी बाय 6। ठीक है, ए बी बाय 6 है। तो इस ऑपरेशन स्टार का हमें इनवर्स एंड आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो आप ऐसे देखो, ये स्टार कहां से कहां डिफाइन किया गया होगा, ए क्रॉस ए से ए पे डिफाइन किया गया होगा। तो ये ए और बी कहां से आएंगे, सेट ए से आएंगे, ए और बी सेट ए से आएंगे। तो फर्स्ट पहले तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे। अच्छा, इसका मत देखो, जब कभी भी आपको इनवर्स निकालने के लिए आ जाए ना, इनवर्स निकालने से पहले भी मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखो, इनवर्स एलिमेंट निकालने के लिए मैं ये कंडीशन लगाऊंगा ना कि ए ऑपरेशन बी ई के बराबर आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो पहले निकालोगे तभी तो इनवर्स निकाल पाओगे। ठीक है, तो पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल रहे हैं। लेट ई इज एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए। तो ठीक है, यहां से दो कंडीशन मैंने बना ली, ए ऑपरेशन ई ए आना चाहिए एंड ई ऑपरेशन ए ये भी ए आना चाहिए। ये बात ठीक है। अब ए ऑपरेशन बी अगर ए बी बाय 6 है तो ए ऑपरेशन ई क्या होगा, ए ई बाय 6, यही तो होगा। दिस इज इक्वल टू ए। ई ऑपरेशन ए क्या आ जाएगा, ई ऑपरेशन ए ये आ जाएगा। देखो, ए और बी का ऑपरेशन क्या आता है, ए बी बाय 6, दोनों का प्रोडक्ट बाय 6 करके, तो ये आ जाएगा ई ए बाय 6 इज इक्वल टू ए। ए से ए कैंसिल आउट होगा, ई बराबर 6, ए से ए कैंसिल आउट होगा, ई भी 6 आ जाएगा। दोनों कंडीशन से ई 6 आ रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज इक्वल टू 6। सेकंड में आप अब इनवर्स एलिमेंट देखो, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई, आइडेंटिटी एलिमेंट ई आ जाना चाहिए। तो यहां से हम दो इक्वेशन बनाएंगे, ए ऑपरेशन बी ई आना चाहिए एंड बी ऑपरेशन ए ये भी ई आना चाहिए। ये बात ठीक है। अच्छा, ए ऑपरेशन बी को क्या लिखेंगे, ए बी बाय 6 इज इक्वल टू ई। बी ऑपरेशन ए को क्या लिखेंगे, बी ए बाय 6। ए ऑपरेशन बी को आप लिखते हो उन दोनों का प्रोडक्ट बाय 6। देखो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ए ऑपरेशन बी क्या दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट बाय 6, दोनों का प्रोडक्ट बाय 6 दिया हुआ है। तो बस वही तो चीज लिखी है, ई। ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई को मैं क्या लिख सकता हूं, ई को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 लिख सकता हूं, ए बी बाय 6 बी ए बाय 6 इज इक्वल टू 36। यहां से आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 36। तो बी का वैल्यू आ गया 36 अपॉन ए। यहां से बी ए इज इक्वल टू, अच्छा ई को 6 रखेंगे ना यहाँ पे, ई 6। ठीक है, तो बी ए का वैल्यू 36 आ जाएगा, बी का वैल्यू आ जाएगा 36 अपॉन ए। दोनों तरफ से बी का वैल्यू सेम आ रहा है, तो अब मैंने ये लिख दिया, इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ए विच बिलोंग्स टू सेट ए इज बी इज इक्वल टू 36 अपॉन ए। मतलब ए वाले ए एलिमेंट का इनवर्स क्या आएगा, ए एलिमेंट का इनवर्स क्या आ जाएगा, 36 अपॉन ए आ जाएगा। ये बात ठीक है। ए ऑपरेशन बी अगर ई के बराबर है तो ए का इनवर्स बी आएगा, बी का इनवर्स ए आएगा। तो ए का इनवर्स बी आएगा और बी 36 अपॉन ए के बराबर है, तो ए का इनवर्स क्या आ जाएगा, ए का इनवर्स एलिमेंट क्या आ जाएगा, 36 अपॉन ए। ए का इनवर्स एलिमेंट 36 अपॉन ए आ जाएगा। ये बात ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2, if binary operation this star on set A is defined by A operation B is equal to A plus B minus 5, find identity and inverse element. Find identity and inverse element with respect to this star operation. इस स्टार ऑपरेशन के लिए हमें इनवर्स एंड आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। सबसे पहले तो हम इनवर्स एलिमेंट निकालने से पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे।
लेट ई इज एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट ए, तो ए ऑपरेशन ई एंड ई ऑपरेशन ए दोनों अगर ए के बराबर आ जाए, देन ई इज सेड टू बी, ई इज सेड टू बी, ई को क्या बोलेंगे, ई इज सेड टू बी आइडेंटिटी एलिमेंट, ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। ये बात ठीक है। सेकंड इनवर्स एलिमेंट के लिए ए ऑपरेशन बी, बी ऑपरेशन ए दोनों अगर आइडेंटिटी के बराबर आ जाएंगे, देन यहां से हम क्या बोलते हैं, देन बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज इनवर्स ऑफ बी, दोनों आपस में एक दूसरे का इनवर्स होंगे। ये बात ठीक है। दो इक्वेशन बनाएंगे यहां से, ए ऑपरेशन ई ए के बराबर आना चाहिए एंड ई ऑपरेशन ए बी ए के बराबर आना चाहिए। ठीक है, करने का तरीका यही है जैसे मैं करके दिखा रहा हूं। ठीक है, ए ऑपरेशन बी है ए प्लस बी माइनस 5, तो ए ऑपरेशन ई क्या होगा, ए प्लस बी ए प्लस ई हो जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस ई माइनस 5 इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई प्लस ए माइनस 5 इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल आउट हुआ, ई इज इक्वल टू 5, ए से ए कैंसिल आउट होगा, ई इज इक्वल टू 5, दोनों तरफ से ई का वैल्यू सेम आ रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज इक्वल टू 5, आइडेंटिटी एलिमेंट 5 आ गया। यहां से मैं दो कंडीशन बनाऊंगा, ए ऑपरेशन बी ई के बराबर आना चाहिए, बी ऑपरेशन ए ई के बराबर आना चाहिए। ई ए ऑपरेशन बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी माइनस 5 इज इक्वल टू ई की वैल्यू 5 रख दिया, बी ऑपरेशन ए को मैं लिखूंगा बी प्लस ए माइनस 5 इज इक्वल टू ए, ई को मैंने 5 रख दिया, तो a प्लस बी आ गया 10, यहां से आ गया b प्लस ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 माइनस ए, b का वैल्यू 10 माइनस ए, दोनों तरफ से b का वैल्यू सेम आ रहा है, तो इनवर्स एलिमेंट ऑफ a इज, a का इनवर्स क्या आ जाएगा, 10 माइनस ए आ जाएगा, a का इनवर्स आ जाएगा 10 माइनस ए, ये बात ठीक है, a का इनवर्स आ गया 10 माइनस ए। अब मेरे ख्याल से आप एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चंस लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, एक बार पढ़ के खुद से ट्राई करो। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार आर क्रॉस आर टू आर डिफाइन किया गया है, ये एक दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, और ये सेकंड ऑपरेशन जो है दिस इज इक्वल टू ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। प्रूव कर रहे हैं कि ये जो फर्स्ट वाला ऑपरेशन है दिस इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, सेकंड वाला ऑपरेशन है दिस इज नॉट एसोसिएटिव बट एसोसिएटिव, नॉट कम्यूटेटिव बट एसोसिएटिव। फर्स्ट वाला ये जो ऑपरेशन है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सेकंड ऑपरेशन एंड सेकंड ऑपरेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर फर्स्ट ऑपरेशन। ये दो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, इसको फर्स्ट नाम दे दिया, इसको सेकंड नाम दे दिया। इस क्वेश्चन से आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। अच्छा, ये जो स्टार और ये जो दूसरा सिंबल है, दीज टू आर बाइनरी ऑपरेशंस, उसने वो बता दिया कि बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन है इसका मतलब क्या है कि a का वैल्यू रियल रहेगा, b का वैल्यू रियल रहेगा, तो मॉड ऑफ a माइनस बी भी तो हमेशा रियल रहेगा, तो डोमेन के सारे एलिमेंट्स मैप होंगे कोडोमेन से। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो भी सारे के सारे एलिमेंट्स आर से मैप होंगे। तो ठीक है, फर्स्ट हमें ऑपरेशन दिया गया है ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, हमें इसको प्रूव करना है कि दिस इज एसोसिएटिव बट नॉट, दिस इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, पहले तो हम चेक करते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव चेक करने के लिए हमें ये चेक करना होगा कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन है या नहीं है, एंड एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, एसोसिएटिव के लिए हम लिखेंगे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी।
ये बात ठीक है। चलो ठीक है, ए ऑपरेशन बी को मैं क्या लिखूंगा, ए ऑपरेशन बी को मैं लिखूंगा मॉड ऑफ ए माइनस बी, एंड बी ऑपरेशन ए क्या रहेगा, मॉड ऑफ बी माइनस ए। ए एंड बी का बाइनरी, ए एंड बी का बाइनरी ऑपरेशन अगर होता है तो वो आता है मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो ये तो ट्रू आ गया ना, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी माइनस ए को मैं मॉड ऑफ ए माइनस बी लिख सकता हूँ, ट्रू आ गया। हेंस ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए स्टार, दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, दिस इज कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव चेक कर लो, ए ऑपरेशन बी को मैं लिखूंगा मॉड ऑफ ए माइनस बी ऑपरेशन सी, ये ठीक है। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, अब यहाँ पे बी ऑपरेशन सी को मैं क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ बी माइनस सी। अब ठीक है, अब आप मेरे को इसका वैल्यू बता दो, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू अब क्या आएगा। आप ऐसे देखो, ए एंड बी का ऑपरेशन अगर मैं लिखता हूं तो मैं क्या लिखता हूं, मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉड ऑफ पहले वाला नंबर है मॉड ऑफ ए माइनस बी, माइनस सेकंड वाला नंबर सी है। ऐसे इसका अगर मेरे को इस ऑपरेशन को डिफाइन करना है तो मैं पहले वाला नंबर लिखूंगा ए माइनस, फिर सेकंड वाला नंबर लिखूंगा मॉड ऑफ बी माइनस सी। अब आप बताओ ये दोनों ट्रू हैं या नहीं है। This left hand side is not equal to right hand side, left hand side is not equal to right hand side, this is not equal, not equal। तो आप ऐसे लिख दो, a ऑपरेशन b ऑपरेशन c is not equal to a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, hence this operation star is not associative, this is not associative। ये बात ठीक है। अब सेकंड देख लो, ठीक है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए, इसको ये एसोसिएटिव आना चाहिए बट नॉट कम्यूटेटिव, दिस इज नॉट एसोसिएटिव बट दिस इज नॉट कम्यूटेटिव बट एसोसिएटिव, ये प्रूव करना है, ठीक है। कम्यूटेटिव नहीं आएगा, एसोसिएटिव आएगा। चलो ठीक है, सेकंड इज ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए। कम्यूटेटिव चेक करेंगे पहले, कम्यूटेटिव के लिए ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। अच्छा ठीक है, ए ऑपरेशन बी का वैल्यू तो ए आ जाएगा और बी ऑपरेशन ए का वैल्यू बी आ जाएगा। दिस इज नॉट इक्वल ना, ए एंड बी इक्वल, स्पेशल केस में इक्वल होंगे, कुछ एक स्पेशल केस में इक्वल हो जाएंगे बट इन जनरल तो इक्वल नहीं होंगे ना। ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ए एंड बी आर नॉट इक्वल, हेंस ए ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी अगर मैं ए लिख रहा हूं तो वो जरूरी तो नहीं है ना कि ए और बी दोनों बराबर हो, अलग अलग भी तो हो सकते हैं, और 99% केसेस में तो अलग अलग ही होंगे। ठीक है, तो हेंस दिस ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं आया। अब एसोसिएटिव चेक कर लो, एसोसिएटिव ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ए ऑपरेशन बी क्या दे देगा, ए ऑपरेशन बी दे देगा, ए ऑपरेशन बी ये दे देगा ए, दिस इज ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी क्या दे देगा, बी दे देगा। ठीक है, अब ए ऑपरेशन सी वापस से क्या दे देगा, ए दे देगा, और ए ऑपरेशन बी क्या दे देगा, ए दे देगा। तो ये देखो, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, हेंस दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। ये मैंने कैसे लिखा, आप ऐसे देख लो, ए ऑपरेशन बी ए के बराबर आता है, तो समथिंग ऑपरेशन समथिंग ये किसके बराबर आएगा, इस पहले वाले नंबर के बराबर आएगा। तो ए ऑपरेशन बी इसीलिए ए दे दिया, बी ऑपरेशन सी बी दे देगा। अब ए ऑपरेशन सी ए देगा एंड ए ऑपरेशन बी ए देगा, तो ए इक्वल टू ए आ गया। ठीक है ना। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है स्टार दिस फर्स्ट ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सेकंड ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सेकंड ऑपरेशन। ठीक है,
थर्ड पार्ट प्रूव कर लिया। फर्स्ट ऑपरेशन स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, ये प्रूव करना है, इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सेकेंड ऑपरेशन दिस। तो इसका मतलब ये है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ऑपरेशन ए स्टार सी। यही तो प्रूव करना है, यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें कौन सा ऑपरेशन कौन से ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये फर्स्ट ऑपरेशन सेकंड ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फर्स्ट ऑपरेशन स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर सेकंड ऑपरेशन, तो इसको चेक करना है बस। तो ठीक है, ए ऑपरेशन, अच्छा बी ऑपरेशन सी, ये वाला ऑपरेशन तो बी दे देगा, ए ऑपरेशन बी मॉड ऑफ ए माइनस बी देगा, ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी मॉड ऑफ ए माइनस सी दे देगा, ए ऑपरेशन बी दिस इज मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये वाला ऑपरेशन जब आता है मतलब ए ऑपरेशन बी, ये ए देता है ना, तो ये यही चीज तो दे देगा, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी दे देगा। हेंस दिस स्टार ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सेकंड ऑपरेशन दिस, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर फर्स्ट ऑपरेशन स्टार, ठीक है। चलो इस ये जो सेकंड ऑपरेशन है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके ऊपर, और वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं आएगा, मतलब ए को मैं ऐसे लिखूंगा बी ऑपरेशन सी, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ए ऑपरेशन बी स्टार ए ऑपरेशन सी, यही तो ये क्या आना चाहिए, अगर ये ट्रू आ गया, मतलब अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तब तो ये वाला ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमें प्रूव करना है ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं आएगा, मतलब नॉट इक्वल आना चाहिए। ए ऑपरेशन, अच्छा बी ऑपरेशन सी, इसको मैं लिखूंगा बी माइनस सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी, ये ए दे देगा, ए ऑपरेशन सी ये ए दे देगा, एंड इनका स्टार। अब देखो दो नंबर्स पे मैंने ये वाला ऑपरेशन लगाया, तो ये तो ए देगा ना, इज इक्वल टू, एंड ये दे देगा मॉड ऑफ ए माइनस ए, तो ए इज इक्वल टू 0 आ गया। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज, हमेशा तो ये चीज ट्रू नहीं है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 हमेशा तो ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। हेंस A operation B operation C is not equal to A operation B star A operation C. Hence, this second operation is not distributive over first operation star. ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देख लो। सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट डिफाइन किया, फिर इनवर्स एलिमेंट डिफाइन किया, आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट निकाला, दिस इज सॉल्यूशन। फिर हमने आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट निकाला, फिर अभी ये आपको कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी आनी चाहिए, ठीक है। मतलब काफी सारे क्वेश्चंस ना आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है ना, इसी टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एक ऑपरेशन दे देगा, फिर उसको कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव चेक करना होगा आपको कि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है। और इस तरह से 2 ऑपरेशन भी दे सकता है, 2 ऑपरेशन देके डिस्ट्रीब्यूटिव भी प्रूव करवा सकता है, वो चेक करवा सकता है, कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चंस आप इस एक्सरसाइज के ट्राई करो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।